हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां आज से हम करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आज है 1 मार्च 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र गुडविल की नई एम्बेसडर बनी नतालिया वोडियानोवा। तो नतालिया वोडियानोवा है ये रूस की सुपर मॉडल हैं और नतालिया वोडियानोवा महिलाओं और लड़कियों के यौन प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए संस्था बनाई गई है। इससे संयुक्त राष्ट्र गुडविल की एम्बेसडर बनाया गया है और वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी। अब सक्रिय राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी भी कहते हैं इसे। और अगर इसकी बात करें यूएन की, तो ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शंस हेल्थ एजेंसी है, जिसे यूएनएफपी के नाम से भी जाना जाता है। यूएनएफपीए का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके जो प्रमुख हैं वो नतालिया कैनेम है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क भारत के तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क है वो भारत के तमिलनाडु में स्थित किया गया है। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है, यहाँ की बिग सिटी है वो भी चेन्नई है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ तमिल में भाषा है वो तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। यहाँ के राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जी हैं। और वहीं विधानसभा की यहाँ 235 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत ने नेपाल के साथ युद्ध विराम समझौते पर किए हस्ताक्षर। यानी कि भारत ने है पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते पर है वो हस्ताक्षर कर लिए हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पाकिस्तान में बाबर क्रूज मिसाइल का है वो सफल परीक्षण अभी किया है। पाकिस्तान में जो विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना है वो मंदिर मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन। यानी कि जो पुडुचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें अभी फिलहाल राष्ट्रपति शासन लग गया है। ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगा है? वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि विधानसभा में इनकी जो बहुमत है वो गिर गई थी। तो इनके इस्तीफे के बाद इन्होंने विधानसभा को भंग किया और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई है। और इसी के कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं तमिल साई, उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन को सिफारिश की है। तो अभी जो फिलहाल में पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति। यानी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अकेलेपन के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की है, यानी कि लोनलेस मिनिस्टर। तो जापान इन्होंने क्यों की है? ये जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस टाइम पे योशी हिंदे हैं, सुगान हैं। इन्होंने कैबिनेट में मिनिस्टर एलोनलेस की नियुक्ति की है। इस मंत्रालय का जो मकसद होगा वो होगा अकेलेपन को, नागरिकों में तनाव की स्थिति को दूर करना। जापान में पिछले जैसे 11 सालों से आत्महत्या की दर है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। उसी कारण से सरकार ने अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर एलोनलेस की नियुक्ति की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात सरकार ने किया बजट मोबाइल ऐप लॉन्च। यानी कि गुजरात सरकार है उसने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। अब ये ऐप क्या है? गुजरात सरकार वर्ष 2021 और 22 के लिए 3 मार्च को बजट पेश करेगी। लेकिन यह बजट है वो गुजरात की विधानसभा के इतिहास में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल ने शुक्रवार को मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसमें बजट से रिलेटेड कोई भी अगर हम दस्तावेज चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये जो गुजरात के ये 2 भाषाओं में होगा, गुजराती और अंग्रेजी। अगर इसी की बात करें तो इसी वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष के बजट में से संबंधित सारे जो दस्तावेज होंगे वो इस ऐप पर हमें मिल जाएंगे। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री ने ये भी बताया था कि जो केवल 20% की छपाई का काम है वो बजट का सिर्फ होगा
और जो 80% की छपाई है वो नहीं होगी, वो पूरी पेपरलेस होगी, यानी कि और इससे जो सरकार को 80 लाख रुपए की बचत होगी। और गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पे, राजेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि जो आम जनता है वो भी बजट के बारे में डिटेल में जान सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन, यानी नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का है वो उद्घाटन किया है। भारत के खिलौने उद्योग को मंच प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से 27 फरवरी से 2 मार्च तक को वर्चुअल टॉय फेयर यानी कि इंडिया टॉय फेयर 2021 है वो आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि जो खिलौने हैं उन्हें कम से कम उनमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाए या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे बाद में रिसाइकल किया जा सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एनएसओ ने साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% का अनुमान गिरावट का है वो अनुमान लगाया है, यानी कि एनएसओ ने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी 2021 में उसमें 8% का गिरावट आएगी, तो ये अनुमान लगाया गया है। एनएसओ की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसका है पूरा नाम है, और इसका जो गठन है वो 1 जून 2005 को किया गया था। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इस टाइम पे जो एनएसओ के अध्यक्ष हैं वो विमल कुमार रॉय हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जम्मू कश्मीर ने जारी किया हेल्थ कार्ड, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है इस टाइम पे उसने हेल्थ कार्ड जारी किया। अब ये जारी क्यों किया गया और किसके लिए है? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं उनसे स्वास्थ्य की जांच के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, और इस कार्ड में छात्रों की स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी है वो उपलब्ध होगी। और इसे है वो मिड डे मील और राष्ट्रीय संस्थान मिशन के संयुक्त प्रयास के तहत कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन हुआ है, यानी कि नोएडा में, दिल्ली के नोएडा में सरस आजीविका मेले का है वो उद्घाटन हुआ है। तो नोएडा में जो उद्घाटन हुआ है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया है। और इस ये सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन है। इस अवसर पर जो कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं वो भी उपस्थित थे। यह आयोजन 26 फरवरी से शुरू होकर 14 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इस आयोजन का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसका जो इवेंट में 27 राज्य होंगे, यानी कि 27 राज्य हैं उनके 300 लोग हैं, 300 कारीगर हैं वो भाग लेंगे, ग्रामीण लोग हैं, और उनकी सहायता और समूह को शिल्पकार भाग लेंगे। और यह एक पहल है जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया है। इस इवेंट में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया, और ये महिलाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए किया जा रहा है, और उन्हें नई नई तकनीकें हैं वो भी सिखाएगा सरस आजीविका मेले में। तो आज की है वो क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी टॉपिक से रिलेटिव कुछ भी डाउट्स हैं तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।